कहते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, पर कुछ मेहमान रहमत नहीं बल्कि ज़हमत होते हैं, जिनकी ना तो अपने घर में कोई इज्जत होती है और ना ही बाहर। पर अगर सामने वाला इज्जत दे रहा हो तो उसको वो इज्जत राज भी नहीं आती। यही हाल है जावेद अख्तर का। इस जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि धोबी का कुत्ता घर का न गाट का। जावेद अख्तर का हाल उस पुप्पो जैसा है कि जिसका घर आने पर खासा प्रोटोकॉल दिया जाता है, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, अम्मा के जहेज के वो बर्तन जिसमें हमें खाना कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन पुप्पो के लिए वो क्रॉकरी निकाली जाती है, स्पार्कलिंग वाटर लाया जाता है, हर चीज का इंतजाम किया जाता है, लेकिन फिर भी जाते हुए वो ये कह के जाती है कि तुसी फलाने साल मेरे निक्के न्याणे ने ईदी पूरी नहीं सी दी। यही हाल जावेद अख्तर का है कि इस बंदे को घर बुला के इज्जत दी, लेकिन इसे इज्जत रास नहीं आई। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की भी मजबूरी है कि जितना भी खुद को इंडियन प्रूव कर लें, लेकिन वहाँ उन्हें कोई मानने को तैयार ही नहीं। इसीलिए तो बंदा एथियस हो गया है। बेचारों को अपने मुल्क से मोहब्बत प्रूव करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी पड़ती है। मुझे कोई भी दो मुल्कों के दरमियान अमन की भाषा का भाषण न देने बैठे नीचे कमेंट्स में। जब दूसरे मुल्क का बंदा हमारी कंट्री में आके नफरत और गलाजत बकने से मना नहीं हुआ, तो हमें भी कोई स्यापा नहीं पड़ा हुआ कि हम प्यार मोहब्बत से बात करें। उसका एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट पर इंडिया खुशी से पागल हुआ पड़ा है और हमारे 2 टके के बेशरम घटिया सेलिब्रिटीज उसके कदमों में लोटपोट हो रहे हैं। इनके सेलिब्रिटीज अप्रिशिएट कर रहे हैं कंगना, वो साइको औरत जिसको फिल्में तो मिलती नहीं, अपने मुल्क में रहने के लिए इसे कमांडोज की जरूरत पड़ती है हिफाजत के लिए, तो वो साइको औरत लाइमलाइट में रहने के लिए हर वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई बकवास करती रहती है कि बेचारी को कोई तो घास डाले। कंगना ने जावेद अख्तर की स्टेटमेंट पर अप्रिशिएट करते हुए कहा कि इसको कहते हैं घर में घुस के मारना। और पागल बीबी, कुलभूषण भी कोई नॉर्वे से नहीं था आया, तुम लोगों का इन ड्यूटी नेवी एजेंट था वो, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ा था। और अभी नंदन भूल के क्या, जिसको हमने चाय भी पिलाई थी, उसको कहते हैं घर में घुस के मारना। तुम लोगों का जहाज तक तबाह कर दिया था हमने। दो मुल्कों में नफरत नहीं होनी चाहिए, पर अगर मोहब्बत से बात करोगे तो मोहब्बत ही मिलेगी, वरना नफरत का जवाब तो नफरत से ही मिलेगा। और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के लिए भी कि बेशर्मो अपनी इज्जत करवाओगे तो कोई दूसरा तुम लोगों की इज्जत करेगा। चमचागिरी करने से पाकिस्तान की इंसल्ट पर भी शाउटिंग और क्लैपिंग करोगे तो जूतियां ही मिलेंगी। ग्लैड के बाकी सेलिब्रिटीज तो अपने पाकिस्तान के लिए बोले हैं, वरना कदमों में बैठने वालों ने कोई कसर नहीं थी छोड़ी पाकिस्तान को जलील करवाने में। तो आइंदा से अगर फैज फेस्टिवल हो ना, तो हमारे मुल्क में खुद ही बहुत अदीब बंदे हैं जिनको बुलाया जा सकता है। दूसरे मुल्क से बुलाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर बुलाना है तो उसे बुलाओ जिसे दूसरे मुल्क की इज्जत भी करनी हो और अपनी भी करवानी आती हो।